हेलो नमस्ते। एक और रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आपके रिश्तेदार आपके जो मिलने वाले हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं देखूँगी मेजर अरकाना से कि आपके जो रिश्तेदार हैं, जो सगे संबंधी हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके बारे में, उनके रिश्तेदार क्या सोचते हैं, उनके संबंधी क्या सोचते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचते हैं ये देखेंगे। कार्ड में सफल करूंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपकी एनर्जी मुझ तक पहुँचेगी तो मैं आपके लिए एक अच्छी रीडिंग कर पाऊंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करके बताएं ज़रूर कि आप पे मैच हुई या नहीं हुई, तो आप बताएं ज़रूर। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और देखें कि आपके रिश्तेदार आपके लिए क्या सोचते हैं। 1 2 3 4 कार्ड लूँगी मैं ये। प्लीज़ डिवाइन गाइड में, प्लीज़ डिवाइन गाइड में, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के बारे में। उनके रिश्तेदार क्या सोचते हैं। मेरे व्यूअर्स के बारे में उनके रिश्तेदार क्या सोचते हैं। बहुत सारे रिश्ते नाते होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, दूर के भी होते हैं, भाई बहन, ससुराल पक्ष, सब लोगों के बारे में हम देखेंगे कि क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, मेरे व्यूअर्स के बारे में उनके रिश्तेदार क्या सोचते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करके बताइए ज़रूर। और हाँ, एक लाइक तो बनता है, तो लाइक तो कर ही दिया करिए। 4 ये जनरल रीडिंग है, हर किसी से मैच करे ये भी नहीं हो सकता है और मैच भी कर सकती है। आपको अगर मैच करे तो अपने तक रखिए, जो कुछ मिले। ये बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं है पूरा आपके ही रेजोनेट हो जाए। तो आपको रेजोनेट करिए तो प्लीज़ बताइए ज़रूर कि आप पे कितना रेजोनेट हुआ। तो देखते हैं पहला कार्ड क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द मून, द हेरोफेंट, द हर्मिट, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल। तो देखते हैं आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके रिश्ते नाते में। आपकी बहन हो सकती हैं, आपके पिता, माता पिता, ससुराल पक्ष से सास ससुर, आपके पर्सन, बहुत सारे लोग हैं आपके मिलने वाले, आपके बुआ चाचा ताऊ, सब उनमें से कोई भी हो सकता है। तो मैं देखूंगी व्हील ऑफ फॉर्चून का कि रिश्तेदार आपको सोचते हैं कि भगवान की इस पे बहुत बड़ी कृपा है, ये बहुत इसका साथ देते हैं भगवान, और दुनिया के सारे सुख सुविधाएं आपके पास हैं, ऐसा आपके रिश्तेदार सोचते हैं। और शायद मेरे ख्याल से आप बहुत संपन्न हैं। और द मून का कार्ड है, कहते हैं इतनी सुख सुविधाओं के बाद भी ये उदास रहता है, किसी की सुनना नहीं चाहता, अपने आप में मगन रहना चाहता है, ये उदासी में रहता है। हेरोपेंट बताता है आप पूजा पाठ वाले भी हैं, आप सलाह कभी कभी रिश्तेदार सोचते हैं कि आप बेमतलब की सलाहें देते हैं, उनको सलाहें नहीं चाहिए फिर भी आप देते हैं। लेकिन आप बुद्धिमान हैं, इतने बुद्धिमान हैं, आप कहीं गलत होते देखते हैं तो आप सलाहें देने लगते हैं। लोग आपसे, कुछ रिश्तेदार आपकी सलाहें मांगते भी हैं, कहते हैं कि हमें उसकी सलाह लेनी चाहिए, तो इस टाइप से आपको लेते हैं। आप पूजा पाठ में भी हैं और काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आप सलाह देते हैं। धार्मिक का कार्ड बताता है आप दूसरों के लिए एक रोशनी का काम करते हैं। जहाँ तक है आपके रिश्तेदार आपसे कुछ ना कुछ अपेक्षा लेके आपके पास आते हैं, जुड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं जब आपके पास कोई बुरी पोजीशन आती है तो आप वहाँ से निकल जाना चाहते हैं, वहाँ नहीं रहना चाहते हैं, आप मुंह मोड़ लेते हैं। बुरे वक्त में कभी कभी आप अपने रिश्तेदारों से, उनका मानना है कि मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन आपके बुरे वक्त में सारे लोग आपका साथ देते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि आपके साथ धोखेबाजी भी हुई है, कई रिश्तेदारों ने आपके साथ धोखेबाजी भी करी है, आपकी चीज़ों को ले लिया, रख लिया, नहीं दिया, झूठ बोले आपसे कई बार। और कई ऐसे रिश्ते होते हैं, जरूरी नहीं हमारे सगे, बिल्कुल हमारी बहन वगैरह तो अच्छी सलाह देंगी, हमारे घर वाले हमें अच्छी सलाह देंगे, लेकिन कुछ ऐसे दूर के रिश्तेदार होते हैं जो हमें ठग भी लेते हैं। तो कई रिश्तेदारों ने आपको ठगा भी है, कई रिश्तेदार आपसे मनमुटाव भी मान गए
और कितने ही रिश्ते ऐसे हैं जो आपको बहुत संपन्न, सुखी और समझते हैं। कई रिश्तेदार ऐसे हैं जो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो वो ये आपको अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं और सोचते हैं कि ऐसी बहू हमारे घर की। आप शादीशुदा हैं तो वो सोचते हैं कि ऐसी बहू हमारे घर की होती, अच्छी लगती। और आप जेंट्स हैं तो ये थाथी पे ध्यान ना दें, लड़का लड़की सबके लिए है, तो मेल फीमेल सबके लिए ही है। तो अगर आप लड़के हैं तो वो ये सोचते हैं ऐसा बर हमारे घर होता है, ऐसे हमारी लड़की का हस्बैंड होता है, और बहुत अच्छा सोचते हैं। और अगर आपके पर्सन हैं तो वो आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं कि जल्दी ही आपसे शादी कर लें। नाइट ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं आपके पैसे फंसे हुए हैं और आप एक जगह पे, एक सिचुएशन में अटक गए हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके रिश्तेदार भी यही सोचते हैं कि आप एक जगह अटक के रह गए हैं। कभी पैसे मांगने का तगादा भी कर देते हैं आप उनसे, तो वो बुरा मान जाते हैं। और कई बार जो आपका भला चाहते हैं, आपकी जैसे कि बहन है, माता पिता हैं, तो वो ये सोचते हैं आप किसी की नहीं सुनते, अपनी मर्जी से चलने वाले हो, और वो आपको अच्छी सलाहें भी दें तो आप उनको सलाह देने लगते हो, उनकी सलाह नहीं लेते हो, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन मेरे व्यूवर्स बहुत विद्वान हैं और वो अच्छी सलाहें देते हैं सबको, और छोड़ के नहीं भागते हैं किसी को मुसीबत में, वो साथ देते हैं। लेकिन लोग उनको ठग लेते हैं। उनके जो रिश्तेदार हैं, कितने ही रिश्तेदार हैं, उन्होंने उनकी कुछ चीज़ों को चुराया भी, आपका नुकसान भी हुआ है, आपकी चोरी भी करी है और आपको धोखा भी दिया है और आपको ठगने की सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने अच्छे हैं जो आपके परिचित हैं। अगर आपके रिलेशन में कहीं आप चल रहे हो तो आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, वो भी एक रिश्ता ही है, तो वो अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं आपसे। नाइट ऑफ पेंटिकल बताता है कि आप एक जगह रुक गए हैं, थम गए हैं, अपने पैसों को लेके, अपनी चीज़ों को लेके आप स्थिरता से खड़े रह गए हैं, कहीं आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आपको आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है, आप आगे बढ़िए, हाथ बढ़ाइए लोगों से। और कुछ रिश्तेदारों से आप सावधान हो जाइए जो आपको धोखा दे सकते हैं, आपका सामान ले जा सकते हैं। आप पैसे का लेन देन ना करें ज़्यादा। कहीं कोई अगर आपसे उधार मांग रहा है, कुछ कर रहा है, तो फिलहाल तो आप लेन देन ना करें और मना कर दें साफ। सलाहें आप उतनी दें जितना ज़रूरत हो, लेकिन आप विद्वान हैं, अपनी सलाह रख सकते हैं। आप पूरी दुनिया का सुख सुविधाएं आपके अंदर आपके रिश्तेदार देखते हैं और कहीं ना कहीं वो इसीलिए आपसे जुड़ना चाहते हैं कि अगर काम पड़ेगा तो हम इससे जुड़ेंगे। लेकिन जो आपके माता पिता हैं वो आपको अच्छी सलाहें देते हैं और आप उन पर ध्यान दीजिए। आप ध्यान नहीं देते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन और आप पलायन कर जाते हैं। अगर आपको कोई अच्छी शिक्षा देता है तो आप वहाँ से पलायन कर जाते हैं, दूर हो जाते हैं आप उस जगह से और उनका बुरा मानने लगते हैं। तो ऐसा ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।